आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 बायोलॉजी में सेल। सेल क्या होता है? सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ का। जैसे जो है ना, इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो कहीं ना कहीं एक रूम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ईंटें। सिमिलरली वैसे ही जो ब्रिक्स होते हैं, वैसे ही जो है ना ह्यूमन की बॉडी के भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल है। अगर सेल नहीं है तो टिश्यू नहीं है। तो सिमिलरली जो है ना, ऐसे जो प्रोसेस है, सेल से क्या बनते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, तो वो टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू बनाने के बाद क्या बनाएंगे? वो ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन से जो है ना, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। तो ये जो है ना एक सिस्टम बनाएंगे। देन आफ्टर दैट जो है ना, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो ऑर्गन जो है ना वेरियस है ना, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सभी स्टमच। तो ऐसे जो है ना एक प्रोसेस, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एक रूम का भी फॉर्मेशन का बेसिक यूनिट है ब्रिक्स। तो सेल के इनसाइड काफी सारा चीज है। सेल ऑर्गेनेलिज है। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होता है? तो सेल ऑर्गेनेलिज अगर देखा जाए, मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, वो सेल मान लेते हैं। अब ह्यूमन बॉडी के इनसाइड क्या क्या है? लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, स्टमच है। तो ये सभी जो चीज है ना, वो है सेल के इनसाइड। सेल ऑर्गेनेलिज हो जाएगा। अगर सेल के इनसाइड देखें तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है, ये सभी सेल ऑर्गेनेलिज है। तो कहीं ना कहीं सेल ऑर्गेनेलिज जैसे लीवर, किडनी जो है हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने में बेटर वे में। तो वैसे ही सेल ऑर्गेनेलिज भी हेल्प करेंगे एक सेल को सस्टेन करने में, लिविंग करने में। तो वैसे ही जो है ना सेल ऑर्गेनेलिज हेल्प करेंगे। तो आफ्टर दैट सेल के इनसाइड हम लोग देखेंगे पहले तो डिस्कवरी कैसे हुआ और क्या क्या थ्योरीज दिया गया। डिस्कवरी में देखेंगे तो सेल खोज कैसे हुआ, सेल फिर न्यूक्लियस का खोज कैसे हुआ, फिर आफ्टर दैट जो है प्रोटोप्लाज्म वगैरह क्या होता है, तो ये सभी जो है ना देखेंगे। देन आफ्टर आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? तो वेरियस साइंटिस्ट अपने अपने थ्योरीज दिए कि एक्चुअली एक सेल का डेफिनेशन होना क्या चाहिए। सेल वेरियस साइंटिस्ट है, 3 साइंटिस्ट यहाँ पे, स्क्लेडिन है, स्वान है और रोटलविट्ज जो है, जो अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए या फिर अपने अपने थ्योरीज दिए कि एक सेल का डेफिनेशन होना क्या चाहिए। देन हम लोग देखेंगे यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, एंड कितने टाइप्स ऑफ सेल है ह्यूमन बॉडी में, वेरियस शेप और साइज। कुछ डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस ओवरव्यू जो है ना उनको देखेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है सेल चैप्टर का, राइट। देन आफ्टर हम लोग जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, जो आउटर लेयर है किसी सेल का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। सेल वॉल क्या होते हैं, जो प्लांट्स में ओनली पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते। सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल जो है ना हेल्प करते हैं डिवीजन में। तो ऐसे जो है ना जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा या फिर जो है एंड होगा, सारे जो सेल के डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। इसलिए सो डोंट वरी। देन जो है ना डिस्कवरी में अगर देखें तो सबसे पहले सेल का खोज हुआ रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फ्री लिविंग सेल जो है ना पॉन्ड वाटर में देख लिए लेवेनहुक ने। देन न्यूक्लियस का खोज किए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। एंड जो एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म, वो क्या है? तो कहीं ना कहीं फ्लूइड सबस्टांसेस प्रेजेंट है। कहाँ पे? तो सेल के इनसाइड। तो वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। वो बने हुए हैं आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सबस्टांसेस है। ये तो एक फेमस डेफिनेशन है, क्लास 7 से ये स्टार्ट हो जाता है कि जेली लाइक सबस्टांसेस प्रेजेंट इन सेल, तो वो है साइटोप्लाज्म। तो उसी प्रकार जो है ना न्यूक्लियस क्या होगा? ब्रेन ऑफ द सेल होगा, सेल का ब्रेन होंगे जो। अब इसको ब्रेन क्यों बोला गया? तो कहीं ना कहीं जो डीएनए है वो सेल के इनसाइड जो है ना, न्यूक्लियस के इनसाइड अगर जाओगे आप, सेल के न्यूक्लियस के इनसाइड जाओगे तो सबसे पहले आएगा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के इनसाइड जाओगे तो इंटरवाइंडेड रहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। अगर डायग्राम से हम लोग क्लियर करें तो क्यों न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला गया? चलिए हम लोग डायग्राम से देखते हैं इसको। ये है मान लो न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस है। सेल के न्यूक्लियस में जाओगे तो ये है क्रोमोजोम, ये है क्रोमोजोम, और इसमें जो है ना क्रोमैटिन फाइबर, ये है क्रोमैटिन फाइबर। और ये क्रोमैटिन फाइबर के ऊपर जो है ना इंटरवाइंडेड रहते हैं, ये है क्रोमैटिन फाइबर।
ये है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमैटिन फाइबर पे रहते हैं डीएनए, तो इसीलिए डीएनए ही जो है ना कंट्रोल करता है सेल को। जितने भी फंक्शन होंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या है, जो लीवर, किडनी, पैनक्रियास, ये सभी के जो फंक्शन है वो कंट्रोल कौन करते हैं, ब्रेन। तो इसीलिए कहा गया है न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमैटिन फाइबर है और उसमें क्रोमैटिन फाइबर में डीएनए है। वही कंट्रोल करेंगे कि कौन से प्रोटीन बनने चाहिए। राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी रिलीज करते हैं। कैसे करेगा, वो मैसेज आएगा कहां से, वो आएगा डीएनए से। सेल के इनसाइड जो है ना न्यूक्लियस है, उसके डीएनए ही वो कोड करेगा प्रोटीन को। जब क्लास 12 में जाएंगे तो ये सभी जो है ना थ्योरीज को क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग सेल पे ही रहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का एसोसिएशन है, वो प्रोटोप्लाज्म होगा, राइट। देन सेल थ्योरीज में देखें तो जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, सभी सेल से बने हुए हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं, या फिर उनके जो बेसिक यूनिट है वो कहीं ना कहीं सेल ही है, बेसिक यूनिट। देन आफ्टर आते हैं स्क्लेडिंग, जो 1838 में हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसको, जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो ऑब्वियसली बॉटनिस्ट क्या करते हैं, प्लांट पे स्टडी करते हैं। तो ये प्लांट पे स्टडी करके देखे और पता चला कि कहीं ना कहीं जो है ना जितने भी प्लांट में जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही है। इनको भी मिला सेल ही। स्वान का देखा जाए 1839 में, तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो ऑब्वियसली जूलॉजिस्ट जो है ना एनिमल को स्टडी करते हैं, तो ये क्या करेंगे, जितने ये बोले कि जो सेल है उनके आउटर थिन लेयर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल हैज अ आउटर थिन लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले। एंड ये इनकी कंक्लूजन ये भी रहा कि जो सेल है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एनिमल के। जितने भी एनिमल्स है इस प्लेनेट अर्थ पे, उनकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो सेल ही है। देन आते हैं रॉडल्फ विर्चो, जो है ना 1855 में, ये अपना जो है ना ये सभी जो साइंटिस्ट थे उनके बाद ये आए रॉडल्फ विर्चो। इनका क्वेश्चन ये था कि ठीक है हम सेल को मानते हैं, बेसिक बिल्डिंग को मानते हैं, लेकिन एक नया सेल आया कहां से, है ना, ये पूछना इनका कहां। तो ये इनके खोज में ये पाया गया कि सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले सेल है ना उसी से हम लोग जो है ना क्लास 9 में ही है, मियोसिस, माइटोसिस, कैसे डिवाइड होता है सेल। तो वो सेल ही है जो एक सेल से ही दूसरे सेल बनते हैं, डिवीजन ऑफ सेल। तो ये इनका जो है ना कहना था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो सेल है वो एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से ही मौजूद है जो सेल, उनमें ही डिवीजन होगा। मियोसिस, माइटोसिस जो है ना वो भी बताएंगे, ये है क्लास 9 में सेल में है। तो ऐसे जो है ना इनका कहना था रॉडल्फ विर्चो का, ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। ये सभी थ्योरीज है, याद रखना है, 1940 में हुआ। देन यूनिसेलुलर क्या है, सिंगल सेल जो है ना एक ही सेल में होल ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। जैसे अमीबा को देख लो, पारामीशियम को देख लो, बैक्टीरिया को देख लो, ये सभी क्या है, एक ही सेल में पूरे लाइफ है उनका। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर है, अगर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता है नहीं अमीबा में, तो एक ही सेल में एक ऑर्गेनिज्म सस्टेन करेगा। बैक्टीरिया, पारामीशियम, क्लामाइडोमोनास, अमीबा। देन आते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलर में क्या होगा, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, वही चीज है। टिश्यू बना के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हो गया आपका फंगी, प्लांट्स हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, ये सभी जो है ना मल्टी सेल्यूलर होंगे। देन वेरियस टाइप्स ऑफ जो है ना सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे स्मूथ मसल सेल है, तो क्या होता है स्मूथ मसल सेल्स, एक बार आप देख लो ताकि आप स्क्रीनशॉट उसका ले सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। और ये स्मूथ मसल सेल्स क्या होते हैं मैं बता दे रहा हूं, आप लिख लेना। स्मूथ मसल सेल्स कहां प्रेजेंट रहेगा, स्टमच और इंटेस्टाइनल रीजन में, जो क्लास 7 में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखे थे।
तो ये क्या करेगा, वहां पे सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, ब्लड सेल कहाँ, ये क्या है, तो ब्लड सेल जो है ना कंटेन, ब्लड सेल में ही क्या रहेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी जो है ना ब्लड सेल में ही पाए जाएंगे। एंड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेंगे, जैसे ऑक्सीजन को ले गए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किए, तो ऐसे जो है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेंगे, न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऐसे जो है ना ब्लड सेल का होगा। नर्व सेल का क्या होगा, तो ये जो है ना कहीं कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे, न्यूरॉन का नाम सुने होंगे नर्व सेल में, तो ऐसे जो है ना कम्युनिकेशन में नर्व सेल हेल्प करेगा। देन आते हैं आपके ओवम, तो ये क्या है, ओवम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है, और स्पर्म क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। तो ये क्या करेंगे, फाइनली रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन जो है ना ये दोनों मैट करते हैं, देन आफ्टर दैट जाइगोट का फॉर्मेशन होंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो, ऐसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है, वहां हम लोग प्रॉपर्ली इसको डील करेंगे। देन बोन सेल क्या है, तो ये जो है ना बोन सेल ऑब्वियसली सेल है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ये बोन का फॉर्मेशन करेगा, नाम से ही पता चलता है बोन सेल है। देन आते हैं फैट सेल, ये एडिपोसाइट, तो ये फैट सेल क्या है, तो ये आपका जो है ना अगर बॉडी में एक्सेस फैट है तो वो जमा कहाँ होगा, तो फैट सेल में जमा हो जाएगा, जो प्रेजेंट रहते हैं बेली रीजन में, या फिर एडिपोसाइट भी उसको बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू जो है ना टिश्यू वाले चैप्टर में देखेंगे एडिपोज टिश्यू होता है। तो इस प्रकार जो है ना ये सेल का बेसिक ओवरव्यू था, और ये हम लोग का पहला ही वीडियो है। थैंक यू देखने के लिए। तो यही था।